शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूसरा बजट किया पेश। खेल मंत्री यादविंदर गोमानी की बजट की सराहना, कहा हर वर्ग का रखा गया ध्यान। शिमला में दुलांजी मॉनेस्ट्री में कार्यक्रम आयोजन, संस्कृति परंपराओं का संरक्षण करने की पहल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कार्यक्रम रहे मौजूद। मंडी में राज्य स्तरीय छेस्टू मेले का शुभारंभ, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया शुभारंभ। मास्टर प्लान के तहत रिवाल्सर की तस्वीर बदलने की कही बात। शिमला में एसएमसी शिक्षकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार से नियमितीकरण के ऐलान की थी मांग। बजट में 1900 वेतन बढ़ाने से शिक्षक नहीं है खुश। और वहीं शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, आरकेएस कर्मचारियों ने किया पेन डाउन स्ट्राइक के चलते मरीजों को हो रही दिक्कतें। खबरों में बढ़ते हैं, जहां शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने व्यवस्था परिवर्तन के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। सीएम सुक्खू की तरफ से पेश किए गए बजट को प्रदेश सरकार, आयुष और युवा खेल मामलों के मंत्री यादविंदर गोमा ने ऐतिहासिक करार दिया है। इस दौरान गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया और प्रदेश में खिलाड़ियों और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे बजट में प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। वहीं जगह जगह स्टेडियम बनाने सहित सभी वर्गों के खिलाड़ियों को मिलने वाली भत्तों और इनाम राशि में वृद्धि कर युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपने दूसरे बजट के ऊपर भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और इस बात की भी उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने हर वर्ग का जो है इस बजट में ख्याल रखा है। और इस बार जो बजट है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसान जो गांव में हमारा किसान बैठा है उसको भी आगे ले जाने का सरकार ने जो है वो प्रयास किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव स्तर पर जो है काफी कल्याणकारी योजनाएं जो है उसको जो है वो लागू किया है। अगर आप मानदेय देखें तो विभिन्न मानदेयों के बढ़ाने से लेकर जो हमारा डीए काफी पिछली सरकार के समय से लंबित पड़ा था उसको पूरा करने के साथ साथ प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो है उन्होंने लागू करने का अपनी ओर से प्रयास किया है। वहीं शिमला में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पच्छाद के मैंड्री मॉनेस्ट्री दोलांजी में लोसर के उपलक्ष्य में आयोजित मुखौटा नृत्य में बतौर मुख्य अतिथि का रूप में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विक्रमादित्य सिंह ने इस धार्मिक अनुष्ठान के शुभ अवसर पर उन्हें आमंत्रित करने के लिए आभार जताया। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैंड्री मॉनेस्ट्री की स्थापना सन 1967 में 33वें मैंड्री ट्रिजन रिनपोचे की तरफ से अनेकों विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य तिब्बत मूल धर्म युंड डुड बोन की शिक्षा और तिब्बत के प्राचीन संस्कृति परंपराओं के संरक्षण के साथ ही प्रचार प्रसार करना था। के लिए जाती है, क्योंकि मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी हूं, इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि जो आपका लिंक रोड है विलेज गनियार तक, इसकी मुरम्मत के लिए और इसकी मेटलिंग टायरिंग के लिए हमने करीबन 60 लाख रुपए की स्वीकृति जो है वो दी है, ताकि इसका काम अच्छे तरीके से आने वाले समय में पूरा हो। जब मैं अगली बार आपके बीच में आऊंगा तो इस सड़क की दुर्दशा अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और भी जो इलाके की आपकी मांगे हैं, इलाके की जो आपका सहयोग है, उसमें सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा पूरा सहयोग और समर्थन आपके। अगली खबर मंडी से है, जहां 3 धर्मों के आस्था स्थल रिवाल्सर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेस्टू मेले का शुभारंभ हो गया है, जो कि मुख्य अतिथि राजस्व और बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया। मंत्री ने सबसे पहले गुरु पदम संभव की प्रतिमा के दर्शन करके पूजा अर्चना की और मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने जन संबोधन में कहा कि विश्व भर में त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात धार्मिक नगरी रिवाल्सर बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। साथ ही गुरु पदम संभव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और ऋषि लोमश की तपोस्थली में लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। मुझे भी बड़े गर्व का विषय है, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है
और बहुत ही प्राचीन स्थल है। तो यहाँ आने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आकर जो है मुझे खासकर हमारे जनजाति इलाकों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सदियों से इस त्रिवेणी में आते हैं और सर्दियों का काफी समय यहाँ गुजारते हैं, तो उन सबसे भी मिलने का मौका मिला है। आने वाले समय में मेले को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा? हाँ, मेला तो राज्य स्तरीय पहले ही घोषित है, इसको साल दर साल और बेहतर किया। खबर शिमला से है, जहां पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे एसएमसी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बजट में एसएमसी शिक्षकों का 1900 रुपए वेतन बढ़ाया है, लेकिन एसएमसी शिक्षक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और साथ ही 1900 रुपए बढ़ाने से शिक्षक वर्ग खुश नहीं है, जिसके चलते शिक्षकों ने शिमला चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार से नियमितीकरण की मांग की ऐलान भी किया है। वहीं बता दें कि शिक्षक संघ जो है वो प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर, उनके कहना है कि 2555 के आसपास एसएमसी शिक्षक प्रदेश को दुर्गम इलाकों में 12 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर के ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर सरकार से मिल रहे हैं और हमारी डिमांड नियमितीकरण की है और सभी मीडिया बंधुओं को और पूरे प्रदेश को ये मालूम है नियमितीकरण की हमारी डिमांड है। ऐसे में सरकार ने बजट में जो रोजाना की भांति पिछले वर्ष की भांति पिछली बार 2000 बढ़ाया था, इस बार 1900 बढ़ाया है। इसमें तो चलो ये तो रोजाना आम बात है, परंतु हमारे लिए एक नियमितीकरण ही चाहिए। तो ऐसे में बहुत समय पहले एक सब कमेटी बनाई थी 28 जून 2023 को पिछले साल, और कैबिनेट सब कमेटी को एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण हेतु जो रिपोर्ट रखनी थी उसके संबंधित मीटिंग थी 7 पिछले इसी जनवरी को। तो मीटिंग हो गई है, रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई है। तो आज जो है आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में परिवार सहित एसएमसी अध्यापक आए हैं, यही गुहार लगाने के लिए जो हमारे संदर्भ में जो भी नीति बनी है वो उस पे कैबिनेट की एक सुप्रीम मोहर लगा दी जाए और हमारे जो एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण का तोहफा। वहीं सोलन में सिलाई कटाई और पंचायत सहायिका कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई है। दरअसल बीते लंबे अरसे से पंचायतों में सिलाई कटाई सहायिका कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बता दें कि सिलाई कटाई सहायिका संघ ने राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर की संघ की जुड़ी पदाधिकारियों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार से न्याय संगत तरीके से ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई है। वहीं हमारे संवाददाता से बातचीत में सिलाई कटाई और पंचायत सहायिका कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सविता कंवर ने बताया कि बजट में उनकी अनदेखी की गई है। बजट से करीब 10 दिन पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत करवाया था, लेकिन बजट में उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हमने अभी 8-10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, पंचायती राज मंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि सिलाई अध्यापिकाएं 96 से कार्य कर रही हैं और 2017 से वो 10 से 5 पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन अभी तक हमको दैनिक वेतन भोगी घोषित नहीं किया गया है। 2022 में अक्टूबर 2022 में हमें दैनिक दर से हमारी अदायगी हुई है, जो सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। इतने साल कार्य करने के बाद भी हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। हमारी 70% महिलाएं जो है रिटायर हो चुकी है, बिना किसी ग्रेचुइटी के, बिना किसी जीपीएफ के लाभ के वो अब खाली हाथ अपने घर लौटी है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वहीं राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारियों ने नियमित पे स्केल के लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। बता दें कि आरकेएस कर्मी काले बिल्ले लगा करके अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को घंटों तक लाइनों में खड़े रह करके पर्ची बनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर अड़े रहेंगे। वहीं आरकेएस यूनियन के अध्यक्ष अरविंद पाल ने बताया कि 8 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कर्मियों को नियमित पे स्केल नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन्हें यहां कार्य करते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 2016 में
39 आदमियों को रेगुलर पे स्केल दिया गया। उसके बाद 2019 में दोबारा आईजीएमसी में ही एक को रेगुलर पे स्केल दिया गया। 2021 में हमारे 8 साल पूरे हुए हैं गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो हमारे को रेगुलर पे स्केल देना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी इसी रेगुलर पे स्केल के लिए लड़ाई चल रही है और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो कि फरवरी 2022 में हुई थी उसमें अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और अभी दिसंबर 2023 में भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई उसमें भी अप्रूव्ड है। बट फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट में घूमते रहती है और अभी तक आईजीएमसी को कोई उसका चिट्ठी नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया। और वहीं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर से चौके छक्कों के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 7 मार्च से इस क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड टीम के मध्य सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। इसको लेकर के एचपीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। वही बात अगर मैदान की जाए तो इस स्टेडियम के मैदान पर ग्रास कटिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है और पिच भी मैच के लिए तैयार कर ली गई है। वहीं एचपीसीए के संयुक्त सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम इस टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है और एचपीसीए ने सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली है। अगर देखा जाए तो एचपीसीए पूरी तरह से तैयार है, मैदान भी तैयार है और हमारी पिचेस भी बिल्कुल तैयार है मैच के लिए। देखिए, पिछली बार तो हिमाचल की भौगोलिक स्थिति आपको पता ही है कि हिमाचल में कितने ज्यादा डिजास्टर्स हुए थे और बारिश 3-4 महीने एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी। फिर भी हमने अपना पुरजोर उस मैचेस के लिए कोशिश की थी और वर्ल्ड कप का सफल आयोजन हो गया था। देखिए, टिकट्स तो ऑनलाइन हो चुकी हैं पिछले 3 दिन से और जो ऑफलाइन काउंटर है हम कोशिश कर रहे हैं कंपनी से बात करके कि 25 के बाद हम इसको शुरू कर दें स्टेडियम के बाहर। और जो टिकट्स हैं इस बार काफी न्यूनतम दर से हमने 1000 रुपया 5 दिन के लिए और जो अधिकतम टिकट है वो 30,000 रुपया तक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।